नमस्कार। जम्मू कश्मीर से आ रही है खबर कि मां उमा भगवती का मंदिर अनंतनाग में जो कि 34 साल बाद खुला, वहां पर कुछ कट्टरपंथियों ने मां की मूर्ति यानी कि उमा भगवती देवी की मूर्ति भी तोड़ दी थी। उस मूर्ति को दोबारा इंस्टॉल किया गया, फिर खुला। ये एक नया कश्मीर है। हमारे सामने एक नया कश्मीर आया और एक ऐसा कश्मीर आया जिस कश्मीर की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मंदिर खुलेंगे, तिरंगा लगेगा, लोग हाथ में तिरंगा लेके घूम रहे होंगे। ये कश्मीर जिसको शायद कट्टरपंथी डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज बोल रही हैं कि इलेक्शन करवाओ। आपके रूल में भी हमें पता है वहां क्या होता था, तो उससे अच्छा तो टाइम अब है हमारा। साथ में एक और खबर ये कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 33 करोड़ होगी 2048 तक। 33 करोड़, यहाँ 25 करोड़, इस समय 24 करोड़ है। 24 करोड़ को खिलाने के लिए नहीं है, ये एक्स्ट्रा 7 करोड़ जो आएंगे इनको कहां से खिलाएगा पाकिस्तान, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं बात करूंगा मां उमा भगवती के मंदिर की और ये चमत्कार के एंशिएंट रूट्स अब हम बोलने लगे हैं। पिछले 10 साल से या 15 साल से हम बोलने लगे हैं कि कश्मीर का के हिंदू रूट्स थे, कश्मीर में इतने सारे मंदिर थे और इतनी सारी नदियां थी जो कि हमारे पुराणों के टाइम की हैं। पहले तो यही बोला जाता था कि मुस्लिम टेरिटरी है। देखिए दादा, किसी भी समाज की जो एग्जिस्टेंस है या सर्वाइवल है, वो उसके अपने जो समाज के बनाए हुए मूल्य हैं, समाज के बनाए हुए जो प्रैक्टिसेस हैं, जो रिचुअल्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। और हम सब दुनिया के कोई भी इंसान जो है वो बेसिकली अपने समाज के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। उसको हम चाहे रिलीजन का नाम दे दें, चाहे धर्म का नाम दे दें, हालांकि रिलीजन और धर्म एक कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये उस सोसाइटी की प्रैक्टिसेस है जो उसकी आइडेंटिटी के निर्माण का काम करती हैं। कश्मीर ऋषि कश्यप के नाम पे है और दुर्भाग्यवश कश्मीर से, अब आपको याद होगा दादा, एक पिक्चर आई थी, उस पिक्चर में शहीद कपूर थे, मैं नाम बोल रहा हूँ, विशाल भारद्वाज ने बनाई थी। उस पिक्चर में उन्होंने शैतान की गुफा जो एक वर्ड प्रचलित किया था, वो जानते किसके लिए प्रचलित कर दिया था? किस मंदिर के लिए? वो मंदिर था मार्तंड सूर्य मंदिर। मार्तंड सूर्य मंदिर नाम था उसका। अच्छा, ओके। उसके खंडहर को उस फिल्म ने, मेरे कश्मीरी एक मित्र बताते हैं कि उस फिल्म से पहले उस खंडहर के, खंडहर रिस्टोर तो करने वाला कोई था नहीं, तो वहां से जो लोग, जो ऑटो रिक्शा या कोई जाता था, तो वो एक माइलस्टोन था, उसका नाम लोग कहते भैया मार्तंड मंदिर जाना है। इस फिल्म ने उसको शैतान की गुफा का नाम दिया, इस फिल्म की वजह से। और फिर वो कश्मीर में लोग उस जगह को मार्तंड मंदिर न कर करके शैतान की गुफा के नाम से जानने लगे। ये काम हुआ है हमारे देश में, उस देश में जो सबकी संस्कृति का सम्मान करता है, यहां हमारी संस्कृति को मिटाने का काम किया जा रहा था। क्या विश्वास कर सकते हैं? वो विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की पिक्चर है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, क्या तो था, कश्मीर के ऊपर था, अगर वो एक लड़के के नाम पे था, मैं हैदर वॉज द नेम ऑफ द मूवी। ठीक है ना? तो आप ये सोचिए कि इस देश की जो एक मानसिकता बनाई गई कि इस देश में सारी पहचान को मिटा दो, वो पहचान आर्कियाइक है, वो पहचान को लोग, इस हिंदू अपने देश में रहता था, उसको नहीं पता था कि वो हिंदू फोबिक समाज में रहता है। जितना हिंदू फोबिया इस समाज ने फेस किया है, बाहर वालों ने तो हिंदू फोबिया किया हमें, हमारा इस देश में हम अपना जिनोसाइड नहीं पढ़ा सकते। हिंदुओं का जिनोसाइड किया गया, ये आक्रांताओं ने किया, मुगलों ने किया। इन्होंने नैरेटिव ऐसा बना दिया है कि आपकी हिम्मत नहीं और हमारी हिम्मत नहीं है कि हम हिंदू जेनोसाइड के ऊपर बात करें। भाई मैं सबका सम्मान करता हूं, मैं कहता हूं इस्लाम अरबिया में मुबारक हो, क्रिश्चियनिटी यूरोप में मुबारक हो, सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहें, फले फूले आगे बढ़े, लेकिन क्या भारत में हिंदुइज्म नहीं होगा?
भारत में अब आप उमा भगवती ये जो टेम्पल है, ये 1990 में इसलिए बंद हो गया कि तब मिलिटेंसी थी तो एक्सेस ही बंद कर दिया। ये पूरे दुनिया, इंडिया भर के हिंदू जाते हैं उमा भगवती मंदिर में। ये जो मूर्ति की इसमें जो किया गया, इसमें जो विग्रह स्थापित किया गया दादा, वो राजस्थान से लाके स्थापित किया गया। सोचिए इसकी सिग्निफिकेंस, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ था। अच्छा, मैं कोई बहुत ज्यादा भगवान में विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं ये हमारा कल्चर है, ये हमारी पहचान है। लोग मंदिर में जाते हैं, ये पहचान है। हमको मस्जिद भी प्रिय है, हमको चर्च भी प्रिय है, लेकिन आप मंदिरों को बंद कर दें इस देश में। जैसे सऊदी अरेबिया में या यूएई में मंदिर बना करके उन्होंने एक हमें जगह दे दी, मगर मंदिर और मस्जिद वहां बराबर नहीं हो सकते, वो लैंड ऑफ इस्लाम रहेगा। ये चीज यहाँ पे इसको लैंड ऑफ हिंदू से छीन लिया गया, और हमारे कुछ भाई बहनों को बता दिया कि हिंदुइज्म का मतलब है कास्ट व्यवस्था, और ये नहीं है भाई। हिंदू राष्ट्र का मतलब कास्ट व्यवस्था नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है एकम सत बहुधा विप्राह वदंती। हिंदू राष्ट्र का मतलब है अहम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु सुखिनः। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये है हिंदू राष्ट्र। इन्होंने एक कास्ट सिस्टम को ले लिया, भाई रिजेक्ट करते हैं कास्ट सिस्टम को, नहीं चाहिए कास्ट, सब इक्वल है। तो पॉइंट ये है कि भारत भूमि तो वेद की रही है ना, भारत वेद की भूमि है। तो ये एक मोदी जी को देखिए, अनफॉर्चुनेटली इतना काम करने के बाद भी वो मेजॉरिटी नहीं ला पाए, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि इस देश ने 3 बार लगातार पीएम बनाने का काम अगर किया है, तो वह जो समझ लीजिए सम्मान है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को मिला है। तो मोदी जी को वंस अगेन मेरा शत नमन है। उन्होंने इन चीजों को रिवाइव किया है। कश्मीर हिंदू भूमि है, हिंदू भूमि रहेगी, वहां पे सभी धर्मों का स्वागत है, लेकिन आप किसी धर्म की प्रैक्टिस के नाते उस स्थल की आप आइडेंटिटी चेंज कर दे, नहीं हो सकता। आप बताइए, मिलिटेंसी के कारण वहां पे ये मंदिर में जाना लोगों का बंद हुआ था। क्या मिलिटेंसी तो और भी राज्यों में है? क्या कभी हज पे रोक लगी? कभी हिंदुओं ने कहा कि हम नहीं जाने देंगे? कोई ऐसा किसी भी समुदाय का कोई भी ऐसा जो पूजा स्थल हो उस पे जाने से कभी रोका गया? नहीं रोकते। क्यों? क्योंकि ये हिंदू जो है ना, ये विश्वास करता है एकम सत बहुधा विप्राह वदंती पे। राइट। अच्छा, एक चीज और कि ये माँ उमा भगवती मंदिर जो है, इसकी जो कहानी है पुराणों से आती है। 500 साल पुराना टेम्पल था जो अभी दोबारा खोला गया है। इस टेम्पल की यहाँ पर जो शिव जी की पत्नी सती कूद गई थी कुंड में, तो यहाँ पर उनका सीधा हाथ गिरा था। इस मंदिर के चारों ओर 5 कुंड है, ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड और शिव शक्ति कुंड। इसके आसपास स्प्रिंग्स भी हैं, और साथ में ये भी कि इस इधर मेडिटेशन की थी माँ पार्वती ने। लेजेंड्स में कहा जाता है कि माँ पार्वती ने शिव जी से शादी करने से पहले यहाँ मेडिटेशन की थी। कितना स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है हिंदू धर्म में इसका। और ये बंद पड़ा था 34 साल से, और एक आवाज नहीं उठी किसी भी ऑपोजिशन पार्टी की। मैं बोल तो रहा हूं, ये समाज 70 सालों से 75 सालों से हिंदू फोबिया का शिकार है, पता ही नहीं है। यहाँ पे जो हिंदू के हक की बात करेगा वो बिगेट है, वो कम्युनलिस्ट है, और जो बाकी धर्मों के बारे में बात करेगा वो बेसिकली अच्छा आदमी। हमारी आपकी पहचान मिट जाए तो हम आप सेक्युलर हो जाएंगे, लेकिन हम आप अपनी और हमारी अपनी पहचान के प्रिजर्वेशन की बात करेंगे तो हम कम्युनल हो जाएंगे। ये इस देश का अजीबोगरीब ज्ञान है। सो ये बिल्कुल इसको रिस्टोर किया जाना चाहिए। बल्कि सूर्य का जो भगवान सूर्य का मार्तंड मंदिर है, जिसको शैतान की गुफा के नाम से किया गया फेमस, उसको भी रिस्टोर करना चाहिए। भारत के हर एक मंदिर को जो टूटा गया है उसको रिस्टोर करना चाहिए, बिना किसी लाग लपेट के। आप बनाइए आपको अपनी जो, और भारत को यूएई, सऊदी अरेबिया इन जैसा लॉ चाहिए। जैसे मैं गया था मॉस्को में मैं गया, वहां पे ये इस्कॉन टेम्पल नहीं था, वो कोई अबेंडेंड बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को यूज कर रहे थे बेचारे वो लोग। आप टेम्पल स्ट्रक्चर नहीं बना सकते मॉस्को में, जो कि इंडिया फ्रेंडली कंट्री है। अच्छी खासी संख्या में इस्कॉन के समर्थक रहते हैं वहां पे,
लेकिन आप नहीं बना सकते मंदिर का स्ट्रक्चर। आप सेंट्रल एशिया की किसी कंट्री में मंदिर का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। मैं कजाकिस्तान में था, एक भी नहीं था। अब अगर रहा होगा तो मुझे नहीं पता था एटलीस्ट। यहाँ पे आप जहां चाहिए वहां मजार खोल लीजिए, जहां चाहिए वहां पे आप चर्च खोल लीजिए, जहां चाहिए वहां पे आप कुछ खोल लीजिए। इवन मंदिर भी हर जगह खुल जाते हैं। तो ये चीजें बंद करनी पड़ेंगी। जो हमने असल में ये किया ना, इक्वलिटी के सब बराबर है, सर्वधर्म बराबर, ये हम मानते हैं, बाकी नहीं मानते। यूरोप में आप जरा कहीं जाके मंदिर खोल के दिखा दीजिए तो मुझे। पूरे हैम्बर्ग में, पूरे जर्मनी में एक मंदिर था जो मंदिर के स्ट्रक्चर का था, एक मंदिर। वहां हम गए थे, हमारे कुछ साउथ इंडियन फ्रेंड्स थे, उनके साथ गए थे। हैम्बर्ग से 3-4 घंटे की दूरी पे था, ट्रेन वेन लेके गए हम लोग। सिर्फ एक मंदिर है पूरे हैम्बर्ग में, पूरे जर्मनी में, जो मुझे पता है। और भी होंगे तो मैं आई मे बी, आई एम रेडी टू बी करेक्टेड, बट मंदिर ऐसे हैं, घर है बाहर किसमें मंदिर है, बाहर से नहीं पता चला। बाहर से वो लीजिए और साउंड उतरेगी, लेकिन चर्च के लिए देखिए पूरे स्ट्रक्चर है। नथिंग अगेंस्ट इट, वो उनकी जगह है, लैंड है, यूरोप के लोग हैं, उनकी फ्रीडम है। मेरे पास भारत में जी, मेरे पास इस मंदिर की एक फोटो भी है, ये रही फोटो, और दिखाना चाहता हूँ कितना खूबसूरत मंदिर है। चारों ओर उस मंदिर के मतलब बिल्कुल जंगल है, तो इतनी प्यारी जगह हम देख रहे हैं। और ये मंदिर, ऐसे मंदिर खुल नहीं पा रहे थे पिछली उसमें। अच्छा, एक और हमारे पास टॉपिक था, वो ये कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन करीब 33 करोड़ हो जाएगी 2048 तक। अभी वहां पे आटा 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो बिक रहा है। डॉक्टर साहब, क्या हालत होने वाली है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की हालत क्या होने वाली है या क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर थिंग। पाकिस्तान की सिचुएशन आप देख लीजिए, अभी है क्या आटा 24 करोड़ जो कि ऑफिशियली है, 26 करोड़ होंगे। ये तो मैंने पढ़ा था, यूएन की रिपोर्ट आई थी कि बाई 2040 अभी इंडोनेशिया सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में मुसलमान का, मुस्लिम पॉपुलेशन में है। बहुत जल्दी पाकिस्तान छोड़ देगा उसको, मुश्किल से 3-4 साल में। तो इंडोनेशिया विल नॉट बी द मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री, इट विल बी दी पाकिस्तान। पर पॉइंट क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा दादा कि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। आज वहां पे लाइनें लगती हैं आटे के लिए, गेहूं के लिए, टीटीपी से लड़ाई हो रही है। समझ ही नहीं आ रहा है उनको उस देश का क्या करना। आज मैंने पढ़ा इमरान खान की पार्टी को बैन कर दिया, तहरीके इंसाफ की पार्टी ही बैन हो गई भाई साहब। तो वो देश में कुछ भी, क्या आप कह रहे क्या हालत होगा? आज ये हालत है कि देश के सबसे पॉपुलर नेता की पार्टी को बैन कर देते हो। गेहूं और आटे के लिए लाइन लगी हुई है, बच्चों के लिए वैक्सीनें नहीं है, दवाइयां नहीं है, सब्जियों का इन्फ्लेशन इतना है कि आप सोच नहीं सकते, जॉब्स नहीं है। मगर ये जो जिद है ना, रिलीजन को इतना ज्यादा दिमाग में घुसर दिया है कि हमको बस इस्लाम की सेवा करनी है और बच्चे पैदा करने हैं। ये पागलपन है। जो रोल मॉडल्स हैं, जिनकी व्यूअरशिप यूट्यूब पे मिलियंस में आती है, लाखों में आती है, वो ताल ठोक के कहते हैं कि एक आदमी को 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करने चाहिए। ये रोल मॉडल है। पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो एक बुरी चीज मानी जाती है। मतलब कि हम आए हैं पृथ्वी पे खाली जन्म देने के लिए, पृथ्वी को मतलब एक क्या कीजिए, अब मैं हाउ टू से, कि आइडियोलॉजी के प्रचार प्रसार के लिए। अब आप क्या कीजिएगा, जिस सोसाइटी में ज्ञान नहीं हो, अज्ञानता कूट कूट के भरी हो, मानने को तैयार नहीं है, हर चीज के लिए दोषी दूसरा है। जब टीटीपी पहले आक्रमण करता था या अफगानिस्तान से टेररिज्म आता था तो कहते थे ये इंडिया करा रहा है, अपने लोगों को बोल दिया, क्योंकि वहां पे 72 सिफारत खाने हैं, 72 हमारे जो है वो राजदूत, क्या कहते हैं उसको, काउंसुलेट हैं, हमारी एम्बेसीज है, उससे आप तो इंडिया हो रहा है, टीटीपी करवा रहे हैं, के लोग आते हैं। तो तुम आज टीटीपी से लड़ क्यों रहे हो? जब 1979 में तालिबान का निर्माण किया जा रहा था, तब तो तुम बड़े खुश हो रहे थे कि हाँ, हमने तो मुजाहिद तैयार कर रहे हैं, ये मुजाहिद हमें पहले अफगानिस्तान लाके देंगे, फिर कश्मीर लाके देंगे। ये भूल गए कि वही मुजाहिदीन पाकिस्तान भी ले लेंगे तुमसे।
तो पॉपुलेशन तो बहुत कम की दूर। आप कह रहे कि क्या हाल होगा, अरे मुश्किल से 3 से 4 साल में सड़कों पे में तांडव करेंगी ये मतलब लोग पैसे छीनेंगे, लोगों के पास खाने का नहीं होगा, चोरी चमारी, चोरी डकैती, ये सब जो है दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द डे। क्योंकि दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था अगर वो 20% से भी ग्रो कर रही हो तो इतने छोटे उसमें इतने लोगों का मुंह नहीं भर सकती, रिसोर्सेज जो उनके पास अवेलेबल हैं। आप कहाँ, हर चीज में तो पीछे छूट चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जो चाइना के बाद लोगों रिसेट किया गया वर्ल्ड, उसमें पाकिस्तान ने अपना क्लेम मांगा कि नहीं मैन्युफैक्चरिंग में हमें भी अपना क्लेम दो, नहीं मिला, वो तो वियतनाम ले गया, दूसरे जो कंट्रीज ले गई और इंडिया में निपट गया। आपको कोई देगा भी नहीं, क्यों देगा? क्योंकि देगा तो अभी हमने देखा था सियालकोट में क्या हो गया, अभी हमने देखा वो वहां पे क्या हुआ, क्या नाम है, स्वात में जिंदा जला के मार दिया। लॉन्च कर रहे हैं अजमे इस्तेकाम और गाली दे रहे हैं इंडिया को कि भाई यहाँ पे लोग नहीं आ रहे इंडियन क्रिकेट खेल। तो क्यों अजमे इस्तेकाम लॉन्च किए भाई? ये रद्दुल फसाद क्या था? ये क्या तो नाम था, मैं भूल गया, जरबेज, वो क्या था भैया? हर 2 साल पे जरबेज, रद्दुल फसाद, इस्तेकाम, ये इंतकाम, वो इंतकाम, साला खत्म ही नहीं हो रहा। और कह रहे हो कि इंडिया वाले नहीं आ रहे। आज तो सुबह से एक अटैक चल रहा है मतलब उधर बन्नू में। तो भाई दैट इज व्हाट दे हैव बोन, दैट दे हैव सोन ना। मैं एक यूट्यूब पे था तो एक हमारे पाकिस्तानी थे वृद्ध, काफी वृद्ध, उन्होंने कहा भैया हमने मुगलों को इनहेरिट किया है, हम उनको अपना मानते हैं। तो जब तुम मुगलों को इनहेरिट किए हो तो वो तो यही लाए थे ना, मार काट लूट खसूट। अपनी कैपिटल का नाम क्या है? पाकिस्तान के कैपिटल का नाम इस्लामाबाद। ये नाम कहां से मिला पता है आपको? पाकिस्तान की कैपिटल का नाम इस्लामाबाद क्यों है पता है आपको? नहीं पता। मैं बताऊं आपको। जब औरंगजेब ने मथुरा में केशव राय जी का मंदिर तोड़ा और उसके विग्रह को ले जाकर के आगरा की जो कोई मस्जिद थी उसके नीचे दबा दिया, तो मथुरा का नाम चेंज करके उन्होंने रखा था इस्लामाबाद। ओके। मथुरा का नाम चेंज करके इस्लाम, जैसे ये जो वर्ड बाद है ना, ये आपको सेंट्रल एशिया में मिलता है। जगहों के नाम जो बाद हैं, गाजियाबाद, गाजी, ये सब चीजें आपको वहां मिलता है। इस देश के हम लोग मुंह के गाजियाबाद, इस देश में एक शहर का नाम है गाजियाबाद, जिसका मतलब है कि काफिरों को मारने वाला। वहां से बीजेपी इलेक्शन लड़ती है। गाजीपुर नाम है इस देश में, गाजीपुर। मैं नहीं सोच सकता कि कभी जर्मनी में जो है या इजराइल में लोग अपने उसका नाम रखे एडोल्फ हिटलर स्ट्रीट। आई कांट इमेजिन। इस देश में ये रखा जा रहा है, या होलोकास्ट स्टार्ट्स। आई कांट इमेजिन कि ये इजराइल में रखा जाएगा। बट इनको पता ही नहीं इंडियंस को कि क्या किया गया और क्या हुआ है उनके साथ। दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा होलोकास्ट हिंदुओं ने झेला, बट उसकी कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है। ये लोग आते थे जब ये तैमूर लेम और ये सब जब मार के जाते थे तो मीनार खड़ी करते थे ये लाशों की और खोपड़ियों की। किसके होते थे वो? एक पूरे एरिया का नाम है हिंदू कुश। हिंदू कुश का मतलब क्या होता है? हिंदुओं को मारने वाला। खुद कुश मतलब सुसाइड, कुश मतलब मारने, अपने आप को मारने वाला। हाँ, तो वो जगह हिंदुओं को, वहां पे हिंदुओं की बेटियां बिकती थी, ये होती थी, वो मर जाती थी ठंड में, और भी हिंदुओं को जाके वहां कत्लेआम किया गया। वो जगह हिंदू कुश है और हिंदू पढ़ के खुश है। राइट, हिंदू पढ़ के खुश है। सही बात है, सही बात है। राइट डॉक्टर साहब, ये डिस्कशन जो था बहुत ही जैसे बोलते हैं सेंटिमेंटल डिस्कशन था, क्योंकि आज भी हम इतिहास से कुछ न सीखे और न हमें इतिहास में कभी ऐसी चीजें पढ़ाई गई। इतिहास में बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ाई गई। शायद गवर्नमेंट का इस पर नजर आएगी। इसी के साथ एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।